सेक्स और ओशो का तो बहुत ही जो बड़ा ताल्लुकात है। इनफैक्ट काफ़ी लोग जो मेरे से पूछ रहे हैं कि तुम ओशो आश्रम में क्यों आए हो? आई थिंक मेरी ज़िंदगी के 2 पहलू जो हैं वो बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप मुझे जानते तो आपने देखा होगा। सेक्स ऑब्वियसली, स्पिरिचुअलिटी काफ़ी हद तक। मैं आपको अपने पहले दिन के बारे में बताना चाहता हूँ। तो ओशो आश्रम जो कि उसका नाम है ओशो निसर्ग। मैंने अभी व्हाइट मेडिटेशन खत्म किया शाम का इवनिंग, उसको बोलते हैं व्हाइट रोब मेडिटेशन। आई वांट टेल यू क्या क्या हुआ उसमें। ओके, तो हमको जो बताया गया क्लास में, पहली बात मुझे ओशो का बहुत कम पता है। आई डिडंट मुझे व्हेन यू से ओशो टू मी आई थिंक अबाउट सेक्स। मुझ जैसे बहुत कम लोग होते हैं जो इतने सेक्सुअली लिबरेटेड हैं। तो पहली बात तो मैं आई थिंक वन ऑफ द बिग रीजंस टुडे व्हेन आई वाज थिंकिंग मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, आई थिंक आई आल्सो फील लाइक मैं एक्चुअली इसलिए आया था कि वहाँ पे अपने जैसे सेक्सुअली लिबरेटेड लोगों को मिलूं। वो हुआ या नहीं हुआ मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, बट फर्स्ट आई वांट टू टेल यू हुआ क्या आजकल ऑन द फर्स्ट डे। तो दिस इज माय फर्स्ट डे, आई विल ब्लॉग दिस एवरी सिंगल डे, तो यू कैन फॉलो माय जर्नी। पहली बात तो हम ये व्हाइट रूम मेडिटेशन के लिए गए। इसमें 3 पहलू होते हैं। जो पहला वाला होता है वो बेसिकली इट्स लाइक अ डांसिंग थिंग। ओके, मैं सच बता रहा हूँ। अच्छा, इस कोर्स का नाम आई थिंक इट्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, ऐसा कुछ नाम है इस कोर्स का। काफी चीजें रियलाइज हुई मुझे एक्चुअली। पहली जो चीज है उसमें लिटरली देयर इज म्यूजिक प्लेइंग, ओके, एंड यू आर जस्ट डांसिंग, ऐसे हिल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, लाइक लिटरली यू नो दैट्स ऑल यू डूइंग। देयर इज म्यूजिक प्लेइंग, ऐसे कुछ है, एंड यू आर जस्ट गोइंग टक 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 टक। वो काफी टाइम के लिए चला ना। बोलने में आसान लगता है, हम क्लब्स में, डिस्कोथेक्स में ऐसे काफी नाच गाना तो करते रहते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, यू नो ऐसे बोलते हैं डांस लाइक नो वन्स वाचिंग। मैं सच्ची में सोच रहा था ऐसे आई वुड प्रोबेबली डांस बेटर इफ समवन वाज वाचिंग। इट्स इंटरेस्टिंग, मैंने रियलाइज किया एज एक्टर्स, एज परफॉर्मर्स हमारे लिए तो कोई पूरी बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है। बट जैसे मैं एक ऐसे सिचुएशन में था जहां पर आसपास जो लोग थे, you know, a lot of people were probably free. अच्छा, मैं भी to be honest with you, I think before I learn, I want to observe. Okay, तो मैं सीखने से पहले पहले मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या मैं एक्चुअली सच की सीखना चाहता हूँ। आप में से काफी लोगों ने मुझे ऑलरेडी पूछा, भाई तुम ओशो आश्रम गए क्यों? अच्छा, आई डोंट नो। मैं जो हिमाचल भी जब आया था इस बार योगा करने के लिए आया था। मैंने योगा कभी जिंदगी में नहीं किया था। इसके पहले आई वाज एट अयंगर योगा। आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस। यहाँ का जो एक्सपीरियंस था, आई थिंक व्हाट आई थॉट अबाउट कमिंग इन, व्हाट हैज हैपेंड इज कंप्लीटली डिफरेंट। पर रियलाइजेशन तो काफी हुई। पहली रियलाइजेशन मेरे लिए, जितना मैं सोचता हूँ मैं केयरफ्री हूँ, जरूर डेफिनेटली नहीं हूँ। अपने डोमेन में, अपनी कंपनीज में, अपने सेट पर, अपने कैमरा पर आई एम अ फ्री बर्ड। बट सडनली व्हेन आई वाज इन अ सिचुएशन वेयर यू नो where they just said dance, I was like, this is just a simple thing, you should be able to dance. मैं बता रहा हूँ तो हिला ही कैसे, क्लब में नहीं होता बंदा है एक ही स्टेप करता है। I was just doing this, I'm like okay 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 when will it get over? और वो ऐसे आधे घंटे तक चला हो गया। जब वो खत्म हो गया, मैं सच में से टाइप देखा था, भाई कितना लंबा था। It was literally half an hour, जैसे कि कल जब ये होगा मेरे को पता चल जाएगा मेरे को मेंटली कितना प्रिपेयर होना है। But it didn't do anything for me. But the realization there was the fact that मैं जब देख रहा था आसपास, पहली बात I want to tell you about the profile of the people. Sachi, please nobody get offended because I know a lot of people will watch this who are probably at the ashram also. When I think about the Osho ashram, I think of like all these like young looking CEOs and good looking people, and you know, sorry, very shallow sounding, but I think of all these like हमने जो videos देखे हैं Osho के, it's always these like everyone is really fit, everyone is really cool, they look really nice looking. वो profile नहीं है. Okay, this is a very different profile. यहाँ पे actually मेरे जैसे young लोग तो मेरे को एक कोई भी नहीं दिखे. There was nobody who I want to sleep with. Since this is about sex and whatever, again, no offense to anyone, but that experience I think is completely wrong. तो अगर आप यहाँ पर उस experience के लिए आ रहे हो, मैं तो already I'm just like bro, like that's not going to happen. But what was incredibly cute and what was amazing was back when I've seen a lot of these like older uncles who must be in their mid 40s, early 50s. I was so impressed that there were some people who were really like just going at it and having a great time. Of course, it would be very nice अगर मैं अपने पे attention pay कर रहा होगा. But I was like this. Like I said, I want to observe before I can learn. तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा. पहला self realization for me, you're not as carefree as you think. जो दूसरा फेज है उसमें बेसिकली देयर सम म्यूजिक दैट्स प्लेइंग, जो बेसिकली जस्ट डूइंग द मेडिटेशन। तो आप सोचना है आपको ये वो उसमें मेरे को कभी दिक्कत नहीं होती। आई हैव अ ग्रेट टाइम मेडिटेटिंग। इनफैक्ट मेरे को ऐसे मेडिटेशन बहुत अच्छे लगते हैं जहाँ पे कोई कुछ ना बोल रहा हो। वो ऐसे फिरंगी वाले मेडिटेशन, फील योर फिंगर टिप्स, ये वाले भाई चुप हो जाओ। मेडिटेशन एक्चुअली इज अबाउट जस्ट योर ओन स्टेप। सो सेकंड फेज पहले बहुत ही अच्छा था। अच्छा, ये डांसिंग में व्हाट हैपेंस इज एवरीवन एट वन पॉइंट सॉर्ट पुट्स अप देयर हैंड्स एंड दे से ओशो। अगेन मेरे लिए दैट वाज अ न्यू एक्सपीरियंस। मुझे थोड़ा लगा कि पारस तुम्हें शायद ईगो भी है, बिकॉज मेरे लिए वो किसी और का नाम नहीं निकल रहा था। Because like I said, I haven't come to the Osho ashram because I'm a reverend, because I'm a follower of Osho, या मुझे उनकी psychology, philosophy अच्छी लगती है, ऐसा कुछ नहीं है। I want to explore it, right? I want to explore different dimensions. तो मेरे लिए वो भी अजीब था when I'm doing everyone's putting their hands up and saying Osho, बड़ी cult type की feeling आ रही थी। But मेरे से नहीं हुआ वो। I couldn't put my hands up. Like मैं जब dad का नाम भी जैसे के आर एस तोमर ऐसे भी नहीं बोला होगा, या like you know, or like भगवान जी or something. So that was new for me. But that was a good self realization कि भाई तुम्हारा जो ego है वो है। Maybe that will break at the end of 5 days. Maybe that won't break. Maybe I will be an ardent Osho follower. Maybe I won't be. But I want to show you something else which is really cool.
लाइक द टाइम राइट नाउ इज 8:08. अब मुझे आदत रात के 3-4 बजे खाने की, बिकॉज मैं सोता हूँ 6 बजे सुबह. बाय द वे आई जस्ट रियलाइज मैंने अपने स्टड मफिन के शॉर्ट्स पहने हुए. पहले पहले वीडियो में आपको पता नहीं कैसे था, आई एम वेयरिंग शॉर्ट्स इनसाइड. ओके, सो आई डोंट नो व्हाट यू फील. एनीवे, तो जो दूसरी चीज़ है, मुझे यहाँ पे ऑब्वियसली अपना टाइम टेबल एडजस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज यू नो आई थिंक कल सुबह जैसे हमको 6:15 पे क्लास शुरू करनी है. अच्छा, जो तीसरा फेज था मेडिटेशन का, पहले तो वो डांसिंग. बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे कुछ से कुछ फील नहीं हुआ. आई वाज एक्चुअली मिसिंग अ डिस्को थे. कैसे होता है पार्टी में, चले जाओ कि यू नॉट रियली फीलिंग द वाइब, ऐसा कुछ था. बट आई एम होपिंग, व्हेन आई वाज वाचिंग पीपल, आई वाज वेरी इंस्पायर्ड टू सी दैट हे, इट रियली इज नाइस टू सी हु कैन डांस लाइक नो वन इज वाचिंग. मेरे लिए उसका कुछ थेरेप्यूटिक बेनिफिट नहीं हुआ, बट अगेन आई थिंक एज अ फॉर्मर जर्नलिस्ट मेरी आदत पहले ऑब्जर्व करने की है. आई थिंक बाय डे 2 आई माइट गेट इनटू इट. जो मेडिटेशन था वो तो मेरे को मजा आया. तो तीसरा वाला भाग था, वो बेसिकली इज लाइक ओशो का कोई, यू नो, दे प्ले सम context or something. It was like listening to a podcast. So in that particular podcast, he was talking about mind, body. He was talking about sex, spirituality. उन्होंने ये भी कहा कि you know, sex is about you finding pleasure with someone else. तो sex में किसी और के ऊपर आपकी dependence होती है. So there were all these interesting things. सच बताऊँ तो I was drifting off sometimes. I was staying there sometimes. I was consciously trying to bring myself back. Actually वहाँ पे मैंने अपने फोन को बहुत ज़्यादा मिस किया, because I realized जब मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहा हूँ, फोन ना आसपास हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता. पर जब कुछ ऐसे सिर्फ मेंटल होता है तो हमको आदत हो, जैसे हम नेटफ्लिक्स देखते देखते भी फोन पे होते हैं. जैसे जब मैं पॉडकास्ट टाइप सुन रहा था, बेसिकली बैठे हुए थे एंड वी वर ऑल लिसनिंग टू द सेम थिंग. आई थिंक इफ देयर वाज अ विजुअल डिस्ट्रैक्शन, आई थिंक मैं उस सर्मन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करता. दैट वाज इंटरेस्टिंग. हियर आर माय पर्सनल लर्निंग्स. मैं अपने आप को आज, मैंने ये सवाल काफी बार पूछा, पारस तुम क्यों आए हो यहाँ पे. ये मैं पूरी जर्नी जो है मेरी हिमाचल की, आई थिंक समवेयर अलोंग द लाइन आई एम ऑल्सो बिगिनिंग टू फाइंड माई सेल्फ. मैं आई थिंक काफी लोग जो मुझे मिले, मैंने यहाँ पे 4 दोस्त बनाए अभी तक. मैं ऑडली इनफ आई रियलाइज, पता नहीं कैसे, आई हैड फाउंड माई सेल्फ लिटरली इन अ क्वाड्रेंगल. जो चारों मेरे दोस्त थे, 3 जिनके साथ मैंने चिल किया एंड वन पर्सन, आई वाज इन द मिडिल. तो मैं अपने अपने कंफर्ट जोन में ऑटोमेटिकली आ गया था, पता नहीं कैसे. बट आई थिंक व्हेन आई एम थिंकिंग अबाउट दिस, आई थिंक मैं भी उस मुकाम, काफी लोग जो आए हैं वो ऐसे नहीं है जो जॉब्स ढूंढ रहे हैं. काफी लोग जहाँ पे जो है वो ऐसे, जिन्होंने बिजनेस बनाए हैं, इतने अरब कमा लिए होंगे, उनके पास सब कुछ है, एंड नाउ दे ट्राइंग टू फाइंड देमसेल्व्स. मुझे कहीं ना कहीं लगता है, आई थिंक मैं उस कैटेगरी में धीरे धीरे आ रहा हूँ. वही से भाई, जो आपके यू नो जो मटीरियलिस्टिक चीजें चाहिए ये आपके पास ऑलरेडी है, बट यू लुकिंग फॉर समथिंग डीपर. एंड आई थिंक यू ऑल्सो नो दिस अबाउट मी समवेयर. आई ऑब्वियसली वांट अ लॉट ऑफ सेक्स, दैट आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड अबाउट. यहाँ पे आई डोंट थिंक देयर इज एनीवन हु इज गोइंग टू स्लीप विद. तो ऐसे नहीं कि बड़े ऑर्जीज होने वाली है यहाँ पे, बल्कि इससे ज्यादा तो मैं जहाँ धर्मकोट पे था वहाँ पे तो एवरी डे, एवरी सेकंड डे आई वाज लाइक हैविंग 2 3 मैंने आपको काफी 3 के बारे में नहीं बताया, बिकॉज वो लोग वहाँ पे थे. एंड यू नो नाउ दैट कम अबाउट, आई विल प्रॉब्ली टेल यू, जिससे आपको पता न चले वो कौन थे. बट आई थिंक फ्रॉम द सेक्स पर्सपेक्टिव आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड. From the learning perspective, it was interesting for me to realize that, hey, Paras, you're not as carefree. तो वो learning अच्छी थी मेरे लिए. It was interesting to see people around me who were able to perception पे, जब मैं इनमें से काफी लोगों को देखूं, बड़े बड़े अंकल ऐसे मोटे मोटे बड़ी बड़ी मूंछ हैं. When you see them, you think that they'll be so shy, they'll be so, you know, maybe guarded, but वो नहीं थे. I was the one who was shy and I was the one who was guarded. तो मेरे लिए वो बड़ा interesting था to be like, okay, fine, interesting. I know myself. I know it'll take me maybe a day to sort of get into this, to be interested. Maybe at the end of 5 days, I'll think this is a great opportunity. This was a great time. Maybe at the end of 5 days, ऐसा कोई बात नहीं, अच्छे जगह रह लिया, holiday मार दिया, कोई ऐसी बात नहीं. But I always feel like you should try every experiences. मैं आपके लिए हर दिन ये document करूँगा. I'll tell you what I learned. Self-realization अगर बात हो रही है तो I think a lot of the self-realization today actually just happened was not because I did something incredible here, but just because I think when I was noticing my own self, उससे मैंने अपने बारे में कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा. हाँ, एक बात मुझे बहुत क्लियर होगी. व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस थिंग, पारस, व्हाई आर यू हियर, बिकॉज़ ये मैंने सवाल मेरे काफी बार पूछा. आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, आई थिंक माय जर्नी नाउ इज जस्ट टू फाइंड लव. आई कीप टॉकिंग अबाउट सेक्स, बट आई नीड कंपेनियनशिप. आई थिंक मुझे वो बहुत ज्यादा क्लियर हो गया. आई एम टायर्ड ऑफ बीइंग सिंगल. आई फील लाइक दैट्स माय वन बिग थिंग. जो दूसरी बात मेरे दिमाग में actually काफी बार आई, वो ये भी थी कि पारस, ऐसा तो नहीं कि तुम ये एक्सपीरियंसेस सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए कर रहे हो. ऐसा तो नहीं कि तुम सारी जो एक्सपीरियंसेस है हिमाचल में जाके चिल करने के, योगा, मेडिटेशन, ओशो, आर यू जस्ट डूइंग इट फॉर इंस्टाग्राम. अच्छा, इसका आंसर पूरी तरीके से नहीं था. मतलब एट सम लेवल आई वाज वेरी अवेयर दैट आई एम आल्सो डॉक्यूमेंटिंग माय लाइफ. आई एम समवेयर वेरी अवेयर दैट, मुझे पता था क्लास के बाद मैं आके आपसे बात करने वाला हूँ. तो मुझे कहीं ना कहीं आई वाज क्वेश्चनिंग माय सेल्फ, पारस, आर यू ओनली डूइंग थिंग्स टू नाउ शो, और आर यू आल्सो ट्राइंग टू लिव इन द मोमेंट. मुझे अच्छा इसमें ये लगा कि आई एम हैप्पी टू शेयर माय एक्सपीरियंस, बट नहीं, एक्चुअली मैं रूट कॉज तो अपने लिए कर रहा था. बट उसका आंसर मिक्स था, विच वाज इंटरेस्टिंग. As this course continues, अगले 5 दिन के लिए, I'm here till the 5th of September. I will tell you every day what I feel, good, bad, ugly. I'm not part of a cult. I'm not part of a follower. I'm not part of anything. I'm noticing, learning, experiencing everything for the first time. जैसा होगा मैं आपको बता दूंगा. I always say you should experience everything. जगह बहुत अच्छी है, लोग interesting हैं, the house is interesting. I will keep you posted. आज के आपको मेरे reflections कैसे लगे मुझे comments में ज़रूर बताना. But at the helm of it all, I've realized I think I'm looking for love. Some crazy sex जो यहाँ पे मिलने वाला है नहीं, but I'm looking for love. Big pucci.